हेलो दोस्तों, आज ल्यूसेंट का 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं 5वें चैप्टर को, जिसका नाम है दाब। इसको प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर जो काम की चीज़ होगी वही डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे पास 1 kg का कोई सामान है और मेरे पास 2 एरिया हैं, एक A1 और एक A2। अब सवाल ये है, A1 पर ज़्यादा फोर्स लगेगा या A2 पर? जैसे कि हम देख रहे हैं, प्रेशर वहाँ ज़्यादा लगेगा जहाँ पर एरिया कम होगा। जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा। अगर ये मैं 1 kg का वेट इस एरिया पर रखता हूँ, छोटे वाले पर, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू A2 पर। इसका मतलब एरिया जितना ज़्यादा कम होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना बड़ा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जब आदमी खड़ा हुआ होता है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम लोग खड़े हुए होते हैं, तो हमारे पैरों पर पूरी बॉडी का वेट पैरों पर लगता है। मतलब एरिया कम हो गया लेकिन प्रेशर, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस है, अब प्रेशर ज़मीन पर ज़्यादा लगेगा। अगर हम लेट जाएं ज़मीन पर तो हमारा एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ज़मीन पर, तब प्रेशर ज़मीन पर कम लगेगा। मतलब हमारी बॉडी द्वारा ज़मीन पर प्रेशर कम लगेगा अगर हम लेटे हुए होंगे, और अगर हम खड़े हैं तब प्रेशर ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू लेटे हुए। आपको समझ आ गया होगा प्रेशर का कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला P = F अपॉन ए। F की यूनिट होती है न्यूटन, A की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक या विमा हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं। और ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब प्रेशर के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फोर्स इसके अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। एक बार मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को होता है। इसको बार भी बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक वायुमंडलीय दाब का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार भी है, और एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होता है। फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यह है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने पर खाना क्यों देरी से बनता है? दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं वहां पर खाना बनाने में बहुत कठिनाई आती है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अगर आपके पास पेन है, फाउंटेन पेन है, और आप पहाड़ी इलाकों पर चले गए, ऐसे इलाकों पर चले गए जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वो फाउंटेन पेन रिवर्स बैक कर जाती है, उसकी इंक निकल जाती है। वो इसलिए निकल जाती है क्योंकि वहाँ पर वो प्रेशर नहीं मिल पाता, इंक पर वो प्रेशर नहीं लग पाता, जिसकी वजह से इंक अंदर ही रहे। प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इंक बाहर आ जाती है, और खाना भी कम बनता है। खाना बनाने में दिक्कत आती है, मतलब खाना देरी से बनता है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम है, इसलिए खाना देरी से बनता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में यह है कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की यूनिट है, और ये मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगा देती है। इसके थ्रू आप एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके से संबंधित पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसके ये नीचे हैं। अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक नीचे को गिर जाती है तो आप समझ लीजिए आंधी आने की पूरी संभावना है, मतलब तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है। अगर मेरी रीडिंग बैरोमीटर की बहुत तेजी से नीचे को गिर गई, इसका मतलब तूफान या आंधी आने वाली है, हवा तेज चलने वाली है। लेकिन अगर स्लोली नीचे गिर रहा है
तो आप समझ लें वर्षा होने के चांसेस हैं। मतलब हवाएं तो चलेंगी लेकिन थोड़ी कम स्पीड से चलेंगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा दिन आज साफ रहने वाला है, मतलब मौसम बहुत ही सुहावना होने वाला है। एक टॉपिक आता है इसके अंदर, द्रव में दाब, प्रेशर इन लिक्विड्स। ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए जो हमारा पूरा लिक्विड होता है ना, वो नीचे को तो प्रेशर लगाता ही लगाता है। जिस चीज़ में लिक्विड रखा हुआ है वो उसकी सतह पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाता है और साइड से भी प्रेशर लगाता है। लिक्विड का प्रेशर जैसे जैसे नीचे को चलेंगे पानी के अंदर को, हाइट के साथ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेप्थ भी बढ़ती चली जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ आपका लिक्विड भी बहुत तेजी से प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। लिक्विड के गहराई में जितनी नीचे को जाएंगे, मतलब जितनी एच ट्रेवल करेंगे या हाइट या डेप्थ ट्रेवल करेंगे वाटर के अंदर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होने वाला होता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है। इसका मतलब ये पता चला हमें, जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है हाइट के या फिर डेप्थ के, जो कि हमने समुद्र के अंदर या पानी के अंदर ट्रेवल किए। इसलिए ये पता चलता है कि समुद्र की डेप्थ में सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा पानी का, क्योंकि डेप्थ वहीं जाकर ख़त्म होती है समुद्र तल पर। समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर लगता है। इसका फॉर्मूला होता है P=HdG, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट आप समुद्र के अंदर या पानी के अंदर ट्रेवल करोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। D डेंसिटी है पानी की और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण। डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। अगर मेरे पास दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक की डेंसिटी थोड़ी कम है। अब सवाल यह है कि कौन सी डेंसिटी का लिक्विड तल पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा और कौन सा ज़्यादा लगा रहा होगा। तो इसका जवाब सीधा यही है, भैया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर मैं समान डिस्टेंस नीचे को जाऊं दोनों लिक्विड के अंदर और चेक करना चाहूं कि प्रेशर किस में ज़्यादा लग रहा होगा, तो ऑब्वियस है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा भारी है वही ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, हल्का इतना प्रेशर नहीं लगा रहा होगा। द्रवों में दाब के नियम, जैसा कि आपको पता है पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग, अगर किसी स्टैटिक लिक्विड के अंदर या स्टैटिक वाटर के अंदर अगर आप प्रेशर लगाओगे किसी एक साइड से, तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वल ही स्थानांतरित होता है। ये पास्कल के नियम था और द्रवों में दाब का नियम बिल्कुल पास्कल के नियम को ही फॉलो करता है। अगर हम स्थिर द्रव की बात करें, जैसा कि पहला नियम है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। बस इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पास्कल का नियम, पास्कल ने अपने दो कथन कहे थे। पहला कथन था, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, जो कि हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन क्या था, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अगर किसी स्टैटिक लिक्विड पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो साइड वाली वॉल्स पर कितना फोर्स स्थानांतरित होगा, तो वो भी 5 न्यूटन का ही होगा। इस नियम को फॉलो करते हुए कुछ डिवाइस बनाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हम बाइक में यूज करते हैं ज्यादातर। अगला पॉइंट है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है, वो तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सभी दिशाओं में। अच्छा, एक पॉइंट और चलता है, प्रेशर किस तरह से वेरी करता है हाइट के हिसाब से, और उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है
दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम। बस इतना ही याद करना, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। क्वथनांक की जहां तक बात करें, क्वथनांक पर प्रभाव, प्रेशर बढ़ने पर हमेशा क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता ही है। बस आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में बस इतना ही। अगर ल्यूसेंट से क्वेश्चन बनेगा प्रेशर के ऊपर तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेशक इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।